बलोच साहब बहुत मुबारक हो। तरमीम आप लोगों ने पास करवा ली, उसके बाद इस्तीफ़े भी आना शुरू हो गए हैं और एक इस्तीफ़ा जो आया है वो बड़ा गैर मुतवक्के है और वो इस्तीफ़ा आया है सीनियर कानूनदान मखदूम अली खान साहब का। बहुत बड़ा मुकदमा जो रिसेंट पास्ट में हुआ है, आप लोगों की तरफ से वो पेश हुए थे, नून लीग की तरफ से पीटीआई के खिलाफ हुए थे, कासिम सूरी की उस एक जो उन्होंने रूलिंग दी थी उसके खिलाफ पेश हुए थे। क्या हुआ, अपने लोग भी जो आपको पसंद करते थे वो भी नाराज हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई अपना पराया नहीं होता। हर दौर में जाहिर है कि पार्लिमान ने अपना एक किरदार अदा करना होता है। पहली बात तो ये है कि मैं आपकी बिल्कुल मुबारकबाद जो है वो बिल्कुल आपने ठीक दी है और ये खुशाइन बात है। पार्लिमान का काम ही कानून साजी करना है और तरमीम करना हो या कानून साजी किसी भी शक्ल में हो। जाहिर है कि अवाम के वो नुमाइंदे जो पूरे पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी करते हैं वो इस पार्लिमान में बैठे होते हैं और उनका बिजनेस यही है। चे जाए कि तजुब तो उन लोगों पर होता है जो सिर्फ वहाँ पर खींचातानी करते हैं, गालम गलूज करते हैं। चे जाए कि वो अवाम के मसाइल के ऊपर तवज्जो करें, वो उस कानून साजी के ऊपर तवज्जो करें, वो उसमें दिलचस्पी लें, अगरचे मुखालफत करें या मुआफ़क़त करें उसका किसी कानून की, लेकिन उसमें उनका इंटरेस्ट ज़रूर नज़र आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल खुश आइंद है, कानून साजी हुई है, किसी को पसंद आएगी, किसी को नहीं पसंद आएगी, कोई समझेगा खुशी की बात है, कोई समझेगा गलत हुआ। ये तो अपनी अपनी हर किसी की राय है, लेकिन बहरहाल ये कहना कि पार्लिमान अपना काम कर रही है ये खुशाइन बात है। और मैं तो समझता हूँ कि ये जो तरामीम हुई हैं ये 1973 के आइन के करीब तर हैं और मुख्तलिफ अदवार में जाहिर है कानून में बहुत सारी तब्दीलियाँ भी की गई। जिस तरह से कि आपको याद होगा वो 18वीं तरमीम भी हुई थी जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी की बात की गई, फिर उसके बाद 58(2)B थी जिससे सर ये 18वीं तरमीम में बलोच साहब 18वीं तरमीम में कितनी पार्टियों ने वॉकआउट किया था, कितनी पार्टियां मुखालिफ थी और इस तरमीम के कितनी पार्टियां मुखालिफ हैं? आपको नहीं, देखिए बात ये नहीं है कि कितनी पार्टियां सर यूनानिमसली और इख्तिलाफ राय से हो ना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। नहीं, यूनानिमसली ऐसा मुमकिन नहीं है। जाहिर है हर वक्त के सियासी हालात होते हैं और उस वक्त के तनाजुर में देखा जाता है। इस वक्त जिस तरह से एक हिजान की कैफियत है और जिस तरह से सियासत में एक तशद्दुद का अंसर आ चुका है और जिस तरह से नफरतें बोई गई हैं, इसमें मैं फिर भी समझता हूँ कि जो आइन के मुताबिक जितनी अक्सरियत चाहिए उसके मुताबिक दोनों ऐवानों के अंदर जो है वो फैसले हुए हैं। तो मैं समझता खुश आइंद है। एक और मुबारकबाद मैं आपको दे दूं जी। आपको यह भी मुबारक हो कि सदर पाकिस्तान को जो एक सियासी जमात की मीटिंगों में भी बैठते हैं उनको भी इस्तिस्ना हासिल है। आपकी जमात के लोग इस पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर साहब ने इस पर कहा, राना तनवीर साहब ने कहा और भी बहुत से लोग कह रहे हैं। तो आप इस मुबारकबाद को कैसे लेते हैं? और अभी आपने बात की कि अवाम की फलाह के लिए, तो मुझे इन तरामीम में अवाम की फलाह की मुझे कुछ 2-4 चीज़ें बता दें। देखिए मैं कहता हूं कि 2-4 चीजें वो बता दें जिसमें अवाम की फलाह नहीं है। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लेना, आपने सवाल किया। देखिए बुनियादी तौर पर आपका इशारा अगर तो जो है मतलब है कि जिस तरह से एक कानूनी और आईनी जो शेल्टर दिया गया है जो फील्ड मार्शल की ओहदे को, नहीं, मैं सदर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैंने जिसकी बात की है मुझे उसका जवाब चाहिए। आपने कहा है 2-4 की बात है, मेरी गुजारिश तो सुन लेना। हाँ जी, चले। पहली बात तो ये है कि 2-4 में से एक वो सिपा सालार जिसके होते हुए इस पे तो हम इस पे हम एग्री हैं, हम इस पे बात नहीं। अगली सुना दीजिए, अगली पे आते हैं। अगली आप बताएं, आप कौन सी अवाम को आपने खुद कहा है कि अवाम से ये पहली तरमीम ही अवाम के हक में है। सर ये तो मैं कह रहा हूँ अगली बता दें। अवाम के जज्बात की गमादी करती है। मैं कह रहा हूँ राना साहब अवाम के जज्बात की गमादी। सर मैं मान गया आपकी इस बात को, मैं अगली कह रहा हूँ कि अगली बता दें। मैंने 5 कही। मेरे नजदीक तो सारी तरमीम ही अवाम के हक में, कोई ऐसी नहीं है। सर ये सदर साहब का जो इस्तिस्ना है, ये मुबारकबाद लेते हैं ना सर। ये चीचा वतनी में बैठे हुए किसी अब्दुल गफूर को इसका क्या फायदा होगा?
नहीं, बात ये नहीं है, जाहिर है कि ये चीज़ें कुछ आईनी होते हैं और वो उनके भी फैसले दायरे ईमानों के अंदर ही होते हैं। क्या वज़ीर आज़म का होता आईनी नहीं है? क्या वज़ीर आज़म का होता आईनी नहीं है? सर जी क्या है ना, मेरी गुजारिश सुन लें। अगर वो नहीं ले रहे, उनको अप्रिशिएट है, उनको सलूट है कि वो नहीं ले रहे, उनको सलूट है, स्पीकर नहीं ले रहा उनको भी सलूट है, चेयरमैन सेनेट नहीं ले रहा उनको भी सलूट है, तो फिर राना साहब है ना, आपका प्रोग्राम है, आपने तो बोलना है, अगर हमें भी जवाब करने। जनाब आप बोले हुजूर, अब नहीं हम बोलते, आप बोले। नहीं, अब देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जाहिर है कि अगर हम जाहिर है संजीदगी से बात करें तो आपका इतराज बिल्कुल बजा है, लेकिन जाहिर है कि हम इत्तेहाद में बैठे, पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इसमें प्रेसिडेंट का इस्तिस्ना दिया गया। आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल खुलेआम उस चीज़ से इनकार किया और उन्होंने कहा कि मैं इस किस्म का इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता, लेकिन सदर साहब को तो पहले भी 5 साल इस्तिस्ना है, वज़ीर आज़म को तो वो पहले भी नहीं होता। वज़ीर आज़म साहब ने तो अपनी उस आईनी मुद्दत का भी इस्तिस्ना की तरमीम नहीं डलवाई कि जिसमें वो वज़ीर आज़म हो। वज़ीर आज़म को तो वज़ीर आज़म की सीट पर होते हुए भी वो जवाबदेह है और वो किसी भी अदालत में पेश भी हो सकते हैं और उनको जज़ा सज़ा भी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि इसका फैसला जाहिर है 1973 के आइन में पीपल्स पार्टी का अहम किरदार है। मैं समझता हूँ कि इस पर पीपल्स पार्टी को जरूर सोचना चाहिए कि जिससे कोई उंगली अगर उठती है तो मेरा ख्याल है कि बेहतर होता कि वो मतलब है कि इस पर ना ही लेते इस्तिस्ना। इसके अलावा भी जरदारी साहब ने पहले भी अदालतों को फेस किया है और बहुत साल बेगुनाह मुकदमात में जेलों में कितने साल वो कैदोबंद की सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की हैं। तो बाकी ये फैसला दायर है, जब आप इत्तेहाद में बैठे हैं, जब आपने यूनानिमसली चीजें इत्तेहादियों को साथ दे के चलना होता है, तो फिर उनकी राय थी, हमने तो उनकी राय का एहतराम किया फ्रैंकली स्पीकिंग। जी साकिब साहब, ये बताइएगा कि जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो एक इल्ज़ाम आ रहा है कि जो अदलिया की आज़ादी है वो सलब कर ली गई है, कि सारी अपॉइंटीज़ जब वो वज़ीर आज़म या एग्जेक्टिव लगाएगी और हायरिंग फायरिंग में भी तकरीबन अक्सरियत जो है वो हुकूमत की होगी, टेक्निकली आप ये कह सकते हैं। तो जो अदलिया की अगर आज़ादी नहीं होगी तो हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई केसेस आते हैं, जो माजी में भी आते रहे हैं, मुस्तकबिल में भी आएंगे, तो वो फिर आज़ादाना और एक गैर जानिबदारी से वो जजेस कैसे जो फैसले कर सकेंगे? देखिए, बड़ी क्लियर बात है कि पार्लिमान जो है वो जाहिर है कि एक सुप्रीम अदारा है मुल्क का। आप वज़ीर आज़म नहीं कहते, वज़ीर आज़म वही होता है जिसको मतलब है कि दायरे हाउस चुनता है और वो एक अवाम का नुमाइंदा होता है। पार्लिमान एक इदारा है, लोग इसमें बदलते रहते हैं, हुकूमतें इसमें बदलती रहती हैं। पार्लिमान की सुप्रीमेसी को तस्लीम नहीं किया जाता था, उसको जाहिर है कि वो कलम की नोक के ऊपर रखा जाता था। और जिस तरह से जुडिशल एक्टिविज्म आपने साबका कुछ अदवार में देखा है और जिस तरह से बाउंड्री से बाहर जाकर खेला जाता था, मैं समझता हूँ कि वही जजेज हैं जो आज इस्तीफे दे रहे हैं, जो एक सियासी कैंपेन चला रहे थे, एक खास पार्टी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। और उसकी झलक जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को झूठे मुकदमात में साहब, इसमें मैं सिर्फ आपके इजाफा करना चाहूँगा, एक ये जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतहाई नापसंद थे। और मियाँ साहब का आप जिक्र कर रहे हैं तो मियाँ साहब की ज़मानत किसने ली थी वो भी आपको याद होगा। ये वो 2 जजेज हैं जो PTI हुकूमत में थी तो वो उनके नापसंदीदा थे। अब आप लोग हुकूमत में हैं तो आपके शायद नापसंदीदा हो गए। नहीं, हमने तो उन्हें नहीं कहा कि आप इस्तीफे दें, लेकिन जो पिछले दिनों से एज ए सियासी कारकुन मैं देख रहा था माजरत के साथ, वो भी कोई ये नहीं आप कह सकते, वो तो बिल्कुल क्लियरली सियासत पर उतरे हुए थे। अभी और लोग भी बैठे हैं, अभी और लोग भी अदालतों में बैठे हैं। अगर उनको ये तरमीम नहीं पसंद, और वो बारे आज में मजे की बात है कि मैं असद कैसर साहब का बयान देख रहा, उन्होंने कहा जी कि जनाब ये जो जजेज हैं इन्होंने बड़ी वो उसका मुजाहरा किया है कि वो खुददारी का और ये इस्तीफे दे गए। तो असद कैसर साहब खुददारी का फैसला क्यों नहीं करते? उन पे तो बड़े राजी हैं। इन असम्बलीज को भी वो तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं कि ये असम्बलीज भी धांधली के जरिए बनी हुई हैं और उसी असम्बलीज में असद कैसर साहब अपनी खुददारी की बात नहीं करते, जजों की खुददारी उन्हें नजर आ रही है। जाहिर है कि इन तरमीम के जरिए उन लोगों का अहाता जरूर किया गया है
जो कि एक पॉलिटिकल कैंपेन चलाए हुए थे अदालतों में। अब उनको अपना स्कोप नजर नहीं आया कि उनके वार खता जाएंगे तो एक जज जो है वो जस्टिस अतर बलोच साहब, एक जज जस्टिस अतर मिनल्ला भी हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया है। मुझे याद है 2018 में जब शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को सज़ाएं हुई तो उनको उनकी जो ज़मानत थी उस क्रूशल माहौल में भी 2 महीने और 19 दिन में उनकी ज़मानत दे दी गई उनको। और आज इमरान खान साहब जो है वो जनवरी में उनको सज़ा हुई थी और आज तक उनका केस आगे नहीं बढ़ सका। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने हफ्ते वाले दिन, छुट्टी वाले दिन अदालत लगाई थी। नवाज शरीफ साहब बीमार थे उनके लिए और उन्होंने ये कहा था कि मुझे कोई आकर गारंटी दे दे कि कोई साबिक वज़ीर आज़म जो है वो बीमार है, उनकी सेहत का मसला है, तो जब वो उनको कुछ नहीं होगा। उन्होंने हफ्ते वाले दिन अदालत ला के ज़मानत दे दी थी और वो बड़ा क्रूशल टाइम था, मुझे पता है 2018-19 का। तो उनमें जस्टिस अतर मिनल्ला भी हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल थे, वो सियासी थे, मतलब ये है कि अगर वो शरीफ फैमिली को रिलीफ दे तो ठीक, उनके किसी मुखालिफ को रिलीफ दे तो वो गलत है? नहीं, बात मुखालिफ को रिलीफ देने की या मुआफिक को नहीं है। असल सूरत हाल ये है कि मैंने आपके सामने फैक्ट रखा है एक। नहीं, फैक्ट देखें, मैं ये नहीं कहता कि कोई सारे फैसले, लेकिन हमारे खिलाफ भी फैसले हैं, लेकिन मेयार तरमीम का ये तो नहीं है कि आपके मुआफिक या मुखालिफ। मैं तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के माहौल की बात कर रहा हूँ।